सही ऑथेंटिक टेस्ट आपको लेबोरेटरी से ही पता चल सकता है। कसाई को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मास्टर होता है हर चीज का। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ हुआ तो मुल्क भर के शहरी तशवीश का शिकार हो गए कि हलाल गोश्त और गधे के गोश्त को कैसे जांचा जाए। तो यही जानने के लिए चलते हैं इस शोबे के माहिरीन के पास। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो देखने से आप पता कर सकते हैं। वैसे इसका सही ऑथेंटिक टेस्ट आपको लेबोरेटरी से ही पता चल सकता है। अगर हमें कोई भी शक होता है या कोई भी कंप्लेन होती है तब हम वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं, हम अपनी लैब में टेस्ट करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हम उसके ऊपर एक्शन उठाते हैं। अब वो फाइन की सूरत में हो या डिस्कार्ड करें हम। गधा तो इंसान को अलग ही नजर आ जाता है कि ये गधा है। गधे का गोश्त बिल्कुल सीधा होता है, गाय के गोश्त में सलामी होती है, गर्दन ऐसी होती है, राफी होती है, चिकनाई होती है। गाय के गोश्त की खुशबू एक अलग होती है, बकरे में थोड़ी सी हीट टाइप की होती है गोश्त में। उसके मुकाबले में जो गधे का गोश्त होता है उसमें किसी किस्म की कोई ख़ास स्मेल नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता पकने के बाद या पकने के दौरान गधे के गोश्त के अंदर एक हैवी स्मेल होती है। लैब्स में सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि आया ये मीट है किसका, आया बकरे का है, गाय का है, बछिया का है, जो भी है। यहाँ पर जैसे आजकल बड़ी अफवाह चल रही है कि गधे के गोश्त हैं, तो वहाँ से कंफर्मेशन आती है कि ये आया मीट है किसका। कसाई को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मास्टर होता है हर चीज का। गाय के गोश्त की जब हम बात करते हैं तो उसका एक बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, उनके दरमियान में क्या होता है, मार्बलिंग होती है। मार्बलिंग किसे कहते हैं? गोश्त के दरमियान में चर्बी या एक तरह से बारीक बारीक सी लहरें होती हैं चर्बी की। लेकिन गधे के गोश्त में क्या होता है, टोन्ड मसल होते हैं। टोन्ड मसल का मतलब क्या होता है कि मसल तैयार हुआ हुआ होता है, उसके दरमियान में कोई चर्बी नहीं होती है। फील्ड पे हमारे जैसे डीडीज जाते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जैसे फंगस दिख रहा है हमें, मीट का कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उसी वक्त, क्योंकि उस पर फिर सैम्पलिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। गधे का गोश्त बहुत महंगा होता है, आम गोश्त से ज़्यादा महंगा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से लोकली सेल नहीं हो सकता। 100% जानने वाले से लेना चाहिए, और अनजान आदमी से लोगे आप तो बेवकूफ़ भी बना सकता है। मुख्तलिफ किस्म की लेबॉर्ट्री टेक्निक्स मौजूद है। मिसाल के तौर पे पीसीआर टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से पीसीआर टेक्निक के ज़रिए से आप गोश्त की जो है वो मालूम कर सकते हैं कि इसकी स्पीशी क्या है, कौन सा जो है वो गोश्त मौजूद है। अमूमी तौर पे जो डीएनए टेक्निक होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उस टेक्निक के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। जीसी के ज़रिए से आप इसके प्रोफाइलिंग करवा सकते हैं, फैट से पता चल जाता है। एफटीआईआर की टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई अनहाइजेनिक सिचुएशन आपको नज़र आती है तो आप फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करें। गोश्त की खरीदारी हो या फिर होटलिंग, शहरियों के लिए एक ही मशवरा है, हमेशा बाएतमाद जगहों का इंतखाब करें।